स्टार्ट 1947 में भारत से काटकर जब पाकिस्तान का निर्माण किया गया तो दोनों देशों के बीच विभिन्न भौतिक व प्राकृतिक स्रोतों का बंटवारा भी किया गया। पाकिस्तान का निर्माण मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अंग्रेजों के साथ साजिश करके करा तो लिया, मगर एक देश को चलाने के लिए उसे विभिन्न साधनों की जरूरत भी थी। चूंकि पाकिस्तान का बंटवारा असामान्य था, अतः स्रोतों का बंटवारा किया जाना भी आसान काम नहीं था। इसलिए अंग्रेजों के भारत छोड़कर चले जाने के बाद भी यह कार्य बरसों तक आगे चलता रहा। पश्चिमी पाकिस्तान पंजाब का बंटवारा करके बना था और उसके साथ सिंध व उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश थे। अतः दोनों देशों के बीच नदियों के जल का बंटवारा भी हुआ। संयुक्त पंजाब की 5 प्रमुख नदियां रावी, सतलुज, ब्यास, चिनाब और झेलम भारत से होते हुए नवनिर्मित पाकिस्तान की तरफ जाती थी। अतः इन नदियों के जल का बंटवारा भी हुआ। इसके साथ ही छठी नदी सिंधु के जल का बंटवारा भी किया गया। भारत पाकिस्तान के बीच रेलवे से लेकर सैनिक व वित्तीय स्रोतों के बंटवारे को लेकर ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, मगर नदियों के जल बंटवारे के बारे में वार्तालाप बहुत लंबा खिंचा और विश्व बैंक की मध्यस्थता में यह जल समझौता 1960 में जाकर हुआ, जिसे सिंधु नदी जल समझौता कहा जाता है। इस समझौते के तहत पूर्व की 3 नदियों सतलुज, ब्यास और रावी के जल पर भारत को पूर्ण अधिकार दिया गया, जबकि पश्चिम की सिंधु, झेलम व चिनाब के 80% जल के उपयोग का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया। मगर यह समझौता दोनों देशों के बीच दोस्ताना व सद्इच्छा के माहौल में किया गया था। एक प्रकार से समझौते की यह शर्त थी कि दोनों देशों के बीच सद्भावनापूर्ण माहौल रहना चाहिए। 1960 के बाद भारत के साथ पाकिस्तान ने 3 युद्ध 1965, 1971 व 1999 लड़े, मगर भारत ने कभी भी इस संधि के अस्तित्व को नहीं नकारा। विगत 22 अप्रैल को भारत की सरकार के मोदी मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित करके सिंधु जल समझौते को ठंडे बस्ते में डालने की घोषणा की और इसकी सूचना सक्षम कूटनीतिक रास्ते से पाकिस्तान को दे दी, जिससे घबराकर पाकिस्तान ने भारत के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने का इरादा जाहिर किया है। वैसे ऐसा नहीं है कि भारत ने जल समझौते की समीक्षा किए जाने का इरादा पहले कभी जाहिर ही नहीं किया था। भारत ने जनवरी 2023 व सितंबर 2024 में भी पाकिस्तान को खत लिखकर आगाह किया था कि वह बदले हालात में सिंधु जल समझौते की
समीक्षा किए जाने का इच्छुक है, मगर पाकिस्तान की तरफ से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारत कठोर कदम उठाने से पहले पाकिस्तान को सचेत कर रहा था, मगर उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। तब भारत ने यह दिखा दिया कि वह केवल विनय करना ही नहीं जानता है, बल्कि कोप करना भी उसे आता है। तो पाकिस्तान नींद से जागा है। इस संधि में जब यह साफ लिखा हुआ है कि दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण व सद्इच्छा का भाव रहना चाहिए, तो पाकिस्तान को स्वयं विचार करना चाहिए कि क्या उसका रवैया इसके अनुरूप है। स्टॉप।